निया ने अभी के शोल्डर को होल्ड किया हुआ था और वो अभी को देख रही थी। जब अभी सबसे बातें कर रही थी और उनसे पूछ रही थी, तुम लोग के पास में कौन कौन से वेपन्स है और कितनी चीज़ें बाकी हैं, सब दिखाओ। तो सब लोग दिखा रहे होते हैं। निया सबको देख रही होती है और अभी को भी। वो अभी के शोल्डर पे हाथ रखती है तो अभी देखती है और एक तरफ बोल के बोलते, क्या हुआ? निया कहती, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। निया ने अभी की नेक के पास अपना हाथ रखा होता है और अभी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही होती है। वो सोचती है कि ठीक है, ये शायद ऐसे ही बैठी है, उसे दानी देती है। और निया सबकी तरफ देख रही थी और शांति से बैठी थी, बट न जाने कि उसके फेस पे जो एक्सप्रेशन थे वो कुछ और ही दिखा रहे थे। वो परेशान थी। तब त्रिशा आती है, निया के पास आके उसे कान में कुछ कहती है, जिसके बाद निया वहाँ से खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं एक मिनट उधर देख के आती हूँ। ऐसा बोल के विंडो की तरफ जा रही थी तो ये बोलती, तुम रहने तो वहाँ पे कोई आ सकता है। तो निया बोलती, कोई बात नहीं, मैं बस जल्दी आ जाऊँगी, I'm श्योर। निया थोड़ा घबरा के बोल रही थी। तो अभी बोलती है, निया तबीयत ठीक है ना आपकी, क्या कुछ हुआ है क्या? तो निया बोलती, नहीं बस थोड़ा सा डर लग रहा है। अभी बोलती, ठीक है। निया जाती विंडो के पास में, बाहर की तरफ देखती है, सब कुछ ठीक था। तो फिर निया इधर आई क्यों थी? निया वहीं खड़ी होती है। वहाँ पे टेबल के पास में एक चाकू पड़ा होता है। निया उसे उठाती, उसके हाथ कांप रहे थे। वो चाकू को अपने शर्ट पर करती है पीछे से एंड वहाँ पे छुपा लेती है ताकि वो अपने आप को सेफ रख सके। कहती है, आई डोंट नो वी, तुम कब तक साथ करोगे, आखिर में कब तक सेफ रखोगे मुझे तुम्हारा साथ देना पड़ेगा ना। मैंने आज तक मैंने कभी किसी को नहीं मारा है, बट आई कैन, मैं कर सकती हूँ ये। अगर तुम्हारे लिए ये करना पड़ेगा तो ये भी चलेगा मुझे। ऐसे बोल के निया आगे बढ़ रही होती है। अभी के पास आके दोबारा बैठ जाती है। अभी निया की तरफ देखती है और बोलती है, क्या हुआ, सब ठीक है? तो निया बोलती है, हाँ सब ठीक है। ऐसा बोल के निया अभी के पास में फिर से बैठ जाती है और अभी निया की तरफ देख के स्माइल करती है। सब लोग बोलते हैं, तो फिर अभी तेरा प्लान क्या है? अभी बोलते हैं, हमारे पास में इनफ वेपन्स हैं, बट बाहर और भी बहुत लोग हैं, हमें थोड़ी देर रुकना चाहिए यहाँ पे। एंड फिर हमारा प्लान यही होगा कि वी नीड टू अटैक। हम जानते हैं कि नीचे जाने के 2 रास्ते हैं। जिस रास्ते से हम आए वहाँ पे ऑलरेडी बहुत है, तो हम दूसरे रास्ते से जाएंगे, क्योंकि ये लोग दूसरे साइड में सब लोग लटके होंगे, आई थिंक सो। अगर हम उनके पीछे से जाके वार करेंगे तो हम इन्हें आराम से मार पाएंगे। तो लोग बोलते हैं कि हाँ आइडिया अच्छा है, तो फिर मारे कैसे? अभी बोलते तो ये तुम्हारे पास गन्स हैं यार, तुम आग लगा सकते हो इनसे। एंड जितना मुझे पता है हमारे पास एक और रास्ता था ना फायर करने का, क्या था वो याद नहीं आ रहा, देखो एक मिनट। तो बोलते हाँ ये ब्लैक पाउडर ना। अभी बोलते हाँ एग्जैक्टली ब्लैक पाउडर। थोड़ा दिमाग से निकाल के आता है मेरे, एक तो चोट इतनी आई, साली भर नहीं रही है अब तक। ऐसा बोल के अपने सर को छूती है, बोलता है हाँ अब तक ये सीख सही क्यों नहीं हुई है? अभी बोलती है कि ये सही इसलिए नहीं हुई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चोट आई थी। रिकवर में हो गई, बट थोड़ी बहुत चोटें रह गई हैं जिन्हें रिकवर में टाइम लगेगा। तो लोग बोलते हैं ठीक है। रणबीर वो अभी की तरफ देखते बोलता, तू ये यूज़ कर रहा है, ऐसे बोलने आई रहा था कि निया खड़ी होती है। रणबीर को, रणबीर तुम बैठो ना यहाँ पे, तुम्हें चोट आई थी ना। ऐसा बोल के निया घूर के रणबीर को देख रही थी। रणबीर थोड़ा कन्फ्यूज होता है और वो बोलता है कि क्या? तो निया बोलती है, अभी के ऊपर ये सूट नहीं करती, तो उसे मत दो ये। तो बोलते ठीक है, तो तू आराम से बोल देती, ऐसा क्यों बोल रही? तो अभी को ना इसे गुस्सा भी ऐसा कई बार। 2 तरह की मेडिसिन है, एक अभी पे असर करती है और एक अभी को एंग्री कर देती है, इसलिए बोला मैंने। तो कहता तू ये डरा देती है मुझे, मैं डर गया था अचानक से अभी। तो बोलता हाँ तो समझ गया ना। कोको वहाँ आती है, बोलती कि सच में? बोलता हाँ मतलब अभी के ऊपर कुछ चीज़ें उल्टा असर भी कर जाती हैं, वो उसके इमोशन के साथ में प्रॉब्लम कर जाती हैं, इसलिए मैंने तुम्हें बोला। तो लोग कहते चल ठीक है, वो सही हो जाएगी उससे, तो वो भी सही है, पर थोड़ा पेन होगा उसे। नहीं बोलती जानती हूँ मैं, तुम लोग को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फिक्र मुझे है उसके, समझ में आया ना। कोको देखती है और बोलती कि तुम ठीक हो रनिया,
इतना अजीब सी बातें क्यों कर रही हो? नहीं बोलते मैं थोड़ा स्ट्रेस हूँ यार, सॉरी अगर रूडली बात कर रही हो तो तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो। हम लोग इस माहौल में नहीं पता हम जिंदा पे निकल पाएंगे कि नहीं। हमें पता नहीं कितने घंटे हुए हैं यहाँ पे और ये रात खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्या करें हम लोग? तो कहता है नहीं अब तो बहुत टाइम बाकी रात खत्म होने में, हम लोग कुछ नहीं कर सकते सिवाय बैठे रहने के। ऐसे बोल के ये लोग बस बैठे होते हैं। अभी बोलते कि चलो भाई सब चलते भी हैं। हाँ, तो ये लोग बोलते चलो ठीक है, सब लोग अपने अपने उठाते हैं साइड में रख लेते हैं। तभी नहीं बोलते अभी, तो बोलते हैं हाँ क्या हुआ? बोलते तुम ट्रांसफॉर्म हो जाओ ना, तुम ज़्यादा पावरफुल होते तब। तब सब लोग देखते हैं, निया से बोलते हैं ट्रांसफॉर्म हो जाओगा क्या मतलब है? तो निया बोलते अरे उस भाभी के वाइट बाल हो जाते हैं ना, वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। शी लुक वेरी प्रिटी इन दैट लुक। थोड़ा अजीब से बोल रही थी, लाइक एक एक वर्ड करके बोल रही थोड़ा सा। तो वो लोग बोलते कि हाँ ठीक है, और तो डरी भी क्यों है इतना, तो ठीक से बोलना भी नहीं जा रहा। तो बोलते हाँ तो समझो ना यार, मैं तुम लोग इतना नहीं हूँ स्ट्रॉन्ग जो इनसे लड़ सकूँ, थोड़ा डर तो लगेगा ना मुझे। तो बोलता अच्छा ठीक है रिलैक्स हो जा तू। ऐसा बोल के जो कोको पर पानी की बोतल कोको देती है और बोलती इसे पी लो। ऐसा बोल के वो निया को पानी देती है, निया पानी पी लेती है और बोलते कि थैंक यू। कोको बोलती है इट्स ओके, चलो खड़े जाओ। ऐसा बोल कोको अपना हाथ देती है, निया उसके हाथों को पकड़ती है और उठ जाती है। हमें देखती है, मुस्कुराती है और बोलते हैं चले अब। ऐसे बोल के चलने को बोलते तो नहीं, बोलते अरे तुम बोलो क्या है नहीं तुमने, तो बोलते अरे सॉरी वाइट बॉल करने थे ना ठीक है करती हूँ। ऐसे बोल के अभी आंखें बंद करती है, उसके बाल वाइट हो जाता है। अभी नॉर्मल गाड़ी होती है, फिर बोलते अब ठीक है? नहीं बोलते हाँ तुम ऐसे पावरफुल रहती हो ना तो ऐसे रहो। तो अभी बोलते अच्छा ठीक है तो चलो। ऐसा बोल के अभी आगे जा रही थी और ये सब लोग पीछे थे, सबके हाथ में वेपन्स थे और सब लोग अपने गन को पॉइंट करते हुए रास्ते की तरफ चल रहे थे। धीरे धीरे करके ये लोग नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, बट नीचे दिखता है कि सेकंड फ्लोर पे कोई नहीं है। तो लोग वहीं पे रुक जाते हैं और बोलते हैं कि शायद कोई ट्रैप है आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे तो कोई नहीं है। जितना हमें पता था सेकंड फ्लोर पे लोग थे ना। तो बोलते हैं हाँ थे तो सही, बट अचानक से कहाँ चले गए? जितना मुझे याद है हमने यहाँ पे स्मोक स्क्रीन की थी, उसके बाद ये तो ऊपर आ जाते फिर नीचे चले जाते हैं, ये फिर यहीं बैठ के रह जाते हैं। बट ना यहाँ है ना ऊपर है, तो गए कहाँ पे? तो अभी के साथ में लोग एक रूम में फिर से चले जाते हैं वहीं पे और बोलते कि पता नहीं शायद कुछ अलग ही चल रहे हैं, शायद हम लोग यहाँ प्लान बना रहे हैं, शायद वो लोग भी प्लान बना रहे होंगे, शायद वो अब दिमाग से काम में ले रहे हैं और हम लोगों को भी इनसे लड़ना होगा। तशा ये बोल के चुप हो जाती है। अभी बोलती है यू आर राइट, मुझे भी यही लग रहा है। तुम लोग एक काम करो यहीं रुको, मैं देख के आती हूँ कि ये आखिर में लोग हैं कहाँ पे। तो बोलते ठीक है। वेल अभी को जानते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, अभी खुद को मरने दे ही नहीं सकती थी, पहले भी जिंदा आ गई थी इतनी भयंकर हालात से, तो फिर वो कर सकती है। अभी जाती है और वो मतलब बैल्कनी होती है, कॉरिडोर होता है, वहीं पे वो जो छोटी सी बनी होती है ना दीवार, उस पर खड़ी होती है एंड जाकर के देखती है साइड में पाइप लगा हुआ है एंड पाइप से ऊपर चढ़ जाती है। वो जहाँ से थर्ड फ्लोर से आया थर्ड फ्लोर पे जाती है, वहाँ कोई नहीं था। फोर्थ फ्लोर तो वहाँ कोई नहीं था, फिफ्थ फ्लोर पे वहाँ पे कोई नहीं था एंड लास्टली टेरेस पे पहुँच जाती है। टेरेस पे भी कोई नहीं था, या फिर था। वो टेरेस पे जाके बैठती है तो वो बोलता है कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है ना? अभी कहती है हाँ चल रहा है, अब तक किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ है और ना ही होगा। ऐसा बोल के अभी मुस्कुराती है। अभी की स्माइल जो क्रीपी थी वो इमेजिन करना भी मुश्किल था। तब अभी बोलती है लगता है अब जाना पड़ेगा, बाकी के लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे। बाय द वे सबको प्लान याद है ना, किस तरीके से इन पर अटैक करना है, इन सब की जान जानी चाहिए, समझ में आया सबको? तो लोग कहते हैं बिल्कुल, इन्होंने हमारे इतने लोगों को मारा है, ऐसा कैसे सकता है कि हमसे जिंदा जाने दें? इसकी जान लिए बिना हम भी यहाँ से नहीं जाएंगे, ये हम मौत के लिए तड़पेंगे और तड़पा तड़पा के ही हम मारेंगे। तुमने सबके बारे में पता किया ना? बोलता हाँ पता कर लिया मैंने। निया वो एक इंसान है, उसे मारना सबसे ज़्यादा आसान होगा। उसे मारने के बाद में सबके इमोशनल डिस्पेरेंस हो जाएंगे और बाकी के लोग
तो अभी बोलती है बाकी के लोग भी कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब है बट वो लड़ नहीं पाएंगे इतना, मतलब तुम्हें बस उनमें से किसी एक को मारना है, इमोशन टूटते जाएंगे, ये लोग हार मानते जाएंगे। दिक्कत तो यही है ना कि इनके अंदर इमोशंस हैं और हम में नहीं है, तो बिना इमोशन के काम कर सकते हैं, और ये लोग इमोशन के साथ करते हैं, गुस्सा आता है, गुस्से में पागल हो जाते हैं एंड फिर ठीक से कुछ कर ही नहीं पाते हैं। इनकी कमज़ोरी इनका गुस्सा ही है, इनकी ताकत भी इनका गुस्सा ही है। वी नीड टू बस प्ले विद देम, थोड़ी देर खेलना था इनके साथ है मुझे, फिर देखना मैं इन लोगों को तुम्हारे ट्रैप में लेके आ जाऊंगी और तुम इन्हें आराम से मार सकते हो लाइक अ पीस ऑफ पेपर। तो बोलता है कि ठीक है, एज यू विश बट डू इट फास्ट, सुबह होने से पहले पहले इन सबको हमें मारना है, और वैसे भी कुछ घंटों बाद धूप निकलने लगेगी। तो कहता है हाँ पता है हमें धूप निकलेगी, और जब धूप निकलेगी तो इनकी अर्थियाँ भी उठेंगी। तो वो जो सामने इंसान था वो बोलते कि करना भी वही है हमें, पहले इंसान तो नहीं था, वो मिमिक्री क्रीचर था। और अभी नीचे चली जाती है, बेसिकली वो अभी नहीं थी तो समझ में आ जाता है। अभी नीचे जाती है, इनके पास में फिर बोलती है नहीं यार वहाँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे आसपास, बट आई थिंक मेरे हिसाब से वो लोग दूसरे रास्ते के अंदर पहुँच गए होंगे। तो ये लोग बोले दूसरा रास्ता कौन सा आ गया, नेहा भी बोलती है हाँ अभी दूसरा रास्ता कौन सा आ गया। तो अभी बोलती है दूसरा रास्ता तुम लोगों को नहीं पता क्या टाइम से यहाँ पे। तो कहते हैं अभी तुझे क्या पता है, हर चीज़ की तुझे ज़्यादा पता होता है, हमें कैसे पता होगा। जब कशिश ये बोलती है तो अभी बोलते रिलैक्स होके मैं बताती हूँ तुम लोगों को रास्ता कहाँ पे है, बट निया एक बार बताओ आपने चाकू क्यों रख रखा है। निया बोलती वो तो मुझे सेफ रहना है ना, मेरे पास गन नहीं है, मुझे चलाया नहीं जा रही, वो मेरे हाथ में पेन हो रहा है एंड उठाई नहीं जा रही बाहर है, तो मैंने चाकू ले लिया। क्यों कर लेते क्या कुछ। अभिनय के पास जाती है, उसके पास चाकू लेती और बोलती है आपसे हो पाएगा, ऐसा किसी को मारा है। तो निया चाकू लेती और बोलती नहीं नो मैंने किसी को नहीं मारा अब तक, बट अगर किसी ने तुम्हें हाथ लगाया तो मैं उसकी जान ले लूँगी और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो अभी मुस्कुराती है, निया के फोरहेड पे किस करती है और बोलती है रिलैक्स होके सब कुछ ठीक है। तो निया की बातें सुन के अभी की बात सुन के निया मुस्कुराती है और कहती है बट तुम्हें को टच करेगा तो मैं मार डालूंगी उसे। अभी बोलती है अच्छा बाबा ठीक है अब चले हम लोग, ऐसा बोल के अभी आगे की जा रही थी और उसके पीछे पीछे ये लोग भी आ रहे थे। निया अभी को देख के मुस्कुरा रही थी, मुझे थोड़ी बहुत खुशी थी कि अभी आ गई है वापस। वो बहुत ज़्यादा खुश थी, मैं डर भी लग रहा था कि दोबारा कहीं मुझसे दूर ना हो जाए क्योंकि अब भी वो क्रीचर्स यहाँ पे हैं, और इसलिए उसने चाकू ले रखा था। निया तृषा की तरफ देखती है, तृषा अपनी आंखों से इशारा करती है और कहती है सब ठीक है चिंता मत कर तू। ऐसा बोलते हुए अभी के पीछे पीछे लोग जा रहे थे। पहले पीछे पीछे जाते वक्त इनको रास्ता तो दूर था थोड़ा, तो लोग पानी की बोतल देखते हैं, वहाँ पे सब लोग पानी पी लेते हैं और वहाँ बैठते थोड़ी देर और बोलते हैं कि अभी एक सेकंड वो ट्रैप भी तो सकता है हमारे लिए। रणबीर की ये बात सुन के सब लोग रुक जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ अभी हमने सोचा ही नहीं, हो सकता है सच में वो ट्रैप ही हमारे लिए और हमें वहाँ मारने के लिए बुला रहे हैं वो लोग, सब दिखाना चाह रहे हो कि वो मार सकते हैं। तो अभी बोलती है तुम्हारे पास सही है बट हम पास को रास्ता भी नहीं है, हमें उन्हें मारना ही पड़ेगा, अगर नहीं मारा तो तुम जानते हो कि दिक्कत हो सकती है। तो लोग कहते हैं कि हाँ बट अभी क्या बताऊँ तुझे, मैं मतलब हम खुद अपनी मौत को दावत देने जा रहे हैं वहाँ पे। अब ये कहते जब यहाँ पे आए थे तो क्या सोच के आए थे हम लोग, मौत को चैलेंज तो करना ही पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा उसे, हम लोग और कुछ कर नहीं सकते। तुम लोग के पास कोई रास्ता है तो बताओ मुझे, मैं वो कर लूँगी, मुझे कोई इशू नहीं है, बट आई श्योर कि वो काम करेगा। अवे की बातें सुन के सब लोग चुप हो जाते थोड़ी देर के लिए और बोलते हैं कि कोई और रास्ता तो है नहीं, अवे सही ही बोल रही है। अवे की बातों पे ट्रस्ट करने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था क्योंकि अब तक के लिए सब जिंदा है तो सिर्फ उसकी वजह से, वरना शायद अब तक सब लोग पता नहीं एक दूसरे से मिले बिना ही कहीं मरे बड़े होते हैं। लेकिन अभी अभी साथ में तो है इनके, जिंदा तो है ये लोग, फ्रेंडशिप तो है इन लोगों की। ये सोच के सब लोग थोड़ा शांत रहते हैं
अभी कहते कुछ कहते नहीं है एंड कहते हैं ठीक है, अगर यही आखिरी रास्ता है तो यही सही, हम लोग जाएंगे और उन सबको मार डालेंगे, एक एक को। तुझे भी हट किया है इन लोगों ने तो उन्हें भी मार डालेंगे। अभी बोलती है दैट्स लाइक ए गुड गाय। चलो अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है अब, पर ध्यान से, भले वो ट्रैप हो हमें पता है, बट फिर भी हमें ध्यान रखना है, हमें इस ट्रैप में इस तरीके से है ना कि वो उलझ जाए, हम नहीं। अभी की बातें सुन के सब लोग थोड़ा शांत होता है और कहते हैं करना क्या है हमें। अभी बोलते हैं मुझे भी नहीं पता, मैं क्या सुनाती हूँ कि वो लोग वहाँ क्या करके बैठे हैं, बट फिर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहते हैं ठीक है। ये लोग उस जगह पे जा रहे होते हैं, उस कॉरिडोर से पास कर रहे होते हैं। तो बेसिकली इनका ऐसा होता है, पता है मैंने एल शेप में इनकी स्कूल थी, तो ये अब फर्स्ट फ्लोर पे आ जाते हैं। जैसे फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो इनका एक स्टोर रूम था, ये उसकी तरफ जाते हैं, उसे खोलते हैं। तो ये लोग बोलते तो यहाँ पे क्यों आई है, और ये बोलते हैं आई थिंक वो सब लोग इधर ही आए हैं। तो बोलते यहाँ पे बेसमेंट है, तो नहीं पागल है क्या, बेसमेंट कैसे होगा, फर्स्ट फ्लोर है, नीचे क्लासेस है, या बेसमेंट कैसे होगा। तो फिर यहाँ पे क्या है, अभी बोलती है बताती हूँ, ऐसा बोल के अभी वहाँ पे जो एक पूरी मतलब कबाड़ बाड़ भरा हुआ था, तो एक होती है जिसपे काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें रखी होती है, बुक्स रखी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें रखी होती है उधर साइड में। तो अभी उस जगह को हटाती है, वो कबर्ड को हटाती है जहाँ पे सारी चीज़ें रखी थी, और बोलती कि ऐसा आई थिंक। तो बोलते क्या अभी, तो बोलते देखो ना ये छुपा हुआ था इसके पीछे और ये दरवाजा जा रहा है। तो नहीं, हो तो एक मिनट, अगर ये छुपा हुआ था तो सब किसी से क्रीचर्स गए कैसे यहाँ से, वो मिमिक्री क्रीचर्स कैसे आ सकते हैं यहाँ से। अभी बोलती है या यू आर राइट, बट तुम जानते नहीं हो कि उन लोग पास जो ब्रेन है, शायद वो कुछ प्लान बना रहे होंगे यहीं बैठ करके, एंड हम लोग यहाँ जो शांति से बस बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं उनका बाहर करने का। उनका प्लान बहुत खतरनाक हो सकता है, तो समझ, दुनिया को समझ बोलने के बाद तो रुक जाती है, बोलती कि समझो नहीं, हमें जाना पड़ेगा, और आई थिंक उन्होंने ही सब कुछ किया है। तो बोलते चलो ठीक है, ऐसा बोल के ही उसके टनल के अंदर जाते हैं। जैसे उसके अंदर जाते हैं दरवाजे के अंदर, तो वो एक पूरा बड़ा सा रूम था। ये उसके अंदर जाते हैं, देखते हैं वो पूरा रूम खाली पड़ा, तो उसके अंदर कोई भी नहीं था। अचानक से जो गेट था वो बंद हो जाता है। तो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो गेट कैसे बंद हो गया, एंड वो देखते हैं कि गेट नॉर्मल गेट नहीं, सब बाहर इन्होंने देखा था, अंदर से ये एकदम ऐसा था, लोहे का गेट जो बंद है तो खुल नहीं सकता, ये तोड़ने की कोशिश करता टूटता ही नहीं है, वो इतना स्ट्रॉन्ग था गेट। तो वहाँ आने के बाद में अभी शांत हो जाते रहते रिलैक्स होके, तुम क्या कर लो, दरवाजा टूटेगा नहीं तुमसे, अब सोचना पड़ेगा। आई थिंक इसमें ट्रैप था, हम लोगों को लगा था कि वो लोग खुद यहाँ पे होंगे, हमें मारने की कोशिश करेंगे, बट अब क्या करें हम लोग, ये लोग वहाँ पे फंसे होते हैं, कहीं जाने का रास्ता नहीं होता है। तो लोग सोच रहे होते हैं कि क्या करें, निया परेशान होती हैं, अभी को आके हक कर लेते होते, अभी तुम क्या करें अभी यहाँ से निकलने के लिए। अभी बोलते नेहा काम डरो मत, मैं हूँ ना यहाँ पे, डरने की क्या जरूरत है, ऐसा बोल के शांत कराते, उसके आंसू पूछती है, उसके फोrehead पे बहुत प्यार से किस करती हैं, उसको दोनों आइस पे किस करती हैं, और नींद थोड़ा क्लोज जा रही होती है। इतने में तो बोलते क्या करेगी यहाँ पे तू। अभी बोलते सॉरी, वो अन्य रो रही थी तो मैं शांत करा रही थी बस। तो मतलब लग तो नहीं था सबसे शांत करा रही थी तू। अभी बोलते तो बस करो ना यार, परेशान मत करो मुझे, ऐसे बोल के अभी साइड में बैठ जाती है। निया बोलती है तृषा तुझे क्या हुआ, तृषा बोलती है कुछ नहीं, तू मेरे पास आ, ऐसा बोल के बस बुलाती है, बोलती है तुझे मेरा सीक्रेट पता है ना। तो तृषा बोलती है हाँ मुझे पता है, क्यों। तो तृषा बोलती है नहीं बस ऐसे पूछा, क्योंकि सब तू जानती मेरा सीक्रेट क्या है, चेक कर रही थी कि कहीं तू मिमिक्री क्रीचर तो नहीं है। धनिया मुस्कुराती और बोलती है यार तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, पर तुझे वो बताऊँ, लगा नहीं था कि तू मेरे साथ में एक जगह एक दिन ऐसे फंसी होगी। तो तृषा बोलते अच्छा पहली बार तो नहीं फंसे हम लोग। धनिया हंसते बोलते हाँ मुझे याद है, पहले भी हम लोग एक रूम में फंस गए थे ना, वो दिन मुझे जिसे याद है। हाँ क्या हुआ था देख, हाँ मैं फाइल लेने के लिए गई थी ऑफिस से,
और तू मेरे पीछे पीछे आए थे, बोले तो तुझे हेल्प कर देना, मेरी एग्जाम सारे प्लीज़ पढ़ा दे यार, तू यही बोलती आ रही थी ना। तो बोलता हाँ, मैं छोटी थी ना। तो मतलब जो अभी की दादू का ऑफिस था वहाँ पे गई थी। अब बारिश का टाइम था, दरवाजे फूले हुए थे, गलती से दरवाज़ा बंद हो जाता है एंड ये दोनों उसमें फंस जाते हैं। तो निया बोलती है त्रिशा अब क्या करे, गेट तो बंद हो गया। दोनों छोटे छोटे थे, दोनों की वॉइस बड़ी प्यारी थी एंड दोनों क्यूट थे, दोनों क्यूटीफाई एक रूम में बंद थे। तो त्रिशा बोलती है करना क्या, डरे वो, तुम मेरी फ्रेंड है, तू बिल्कुल मत डरे। तो निया बोलती मैं तो डर नहीं रही, बट तू जरूर डर रही है। तब तो देख मैं ना दरवाज़ा बंद होने से नहीं डर रही हूँ। तो त्रिशा बोलती सॉरी अभी निया बोलती है तो फिर कैसे डर रही है। तुम तो देख दरवाज़ा तो खुलेगा नहीं खुलेगा कोई बात नहीं, हम यहाँ पर रह लेंगे, सुबह आएंगे हमें देख लेंगे, हम बच जाएंगे। बट अब सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है। तो बोलते क्या है। तो बोलते इतनी ठंड में भी वो छिपकली लट्टू के पास बैठी है ऐसे बोल कर लाइट की तरफ इशारा करती है। तो नहीं बोलते तू पागल है क्या, डरा क्यों रही है। तो बोलते डरा नहीं रही, सच देख अगर मान ले हम इस जगह पे इस सोफे पे सोए तो ठीक है, पर वो छिपकली ऊपर आ गई और हमारे मुंह के ऊपर गिरी तो चिड़िया तो क्या कर लिए वो दोनों बड़े क्यूट थे एंड त्रिशा वो निया को तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। वो अब उसे तंग कर रही थी, मतलब बड़ा तंग कर रही थी, यहाँ पे फंस गई तब भी। तो चल ठीक है छोड़ तू, मान ले तेरे मुंह पे नहीं तेरे होठों वगैरह गिर जाए तो डरा क्यों रही है मुझे, तू डरा नहीं रही, चल चल ठीक है। ना होठों पे गिरेगी ना मुंह पे गिरेगी। तो नहीं बोलती थैंक गॉड, तो तेरे कपड़े के अंदर फंस जाए तो नेहा भी रुक जाती, बोलती है वो मेरे कपड़ों में क्यों आएगी, तेरे कपड़ों में क्यों नहीं आएगी। तो बोलते देख मैं तो उसे उठा के तेरे पे फेंक दूंगी, पर तू क्या करेगी। तो नेहा बोलती मैं तो उठा के फेंक दूंगी। तो वो देखिए नहीं ऐसा हो नहीं सकता, तो छिपकली को हाथ लगा पाएगी। तो बोलते तू लगा पाएगी, तो दिखाऊं मैं, एक मिनट रुक जा, ऐसा बोल के वही टेबल रखी होती है उस पर चढ़ती है। अरे बोलती निया छेड़ देना ये वाली, मैं ऊपर तक पहुंचू, मेरे हाथ छोटे हैं ना। तो बोलते हैं रुक जा देती हूँ, ऐसे टेढ़ बोल के चेयर देती है, बट चेयर काफ़ी भारी थी, दोनों काफ़ी छोटे थे। त्रिशा होना तो उठा सकते थे उसे, लेकिन वो उठाती नहीं क्योंकि फिर थोड़ा लगता है ना अनयूजुअल, थोड़े बच्चे होते हैं तो देखते यार से पता ना लग जाए, इसलिए थोड़ा सा बहाना करते कि उठाई नहीं जा रही, बट मुश्किल से करके ऐसे दिखा करके भाई बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ ऐसा करके उसे उठाती है एंड फिर उसके ऊपर चढ़ती है। बट अब भी हाथ दूर था उस लट्टू से। तो बोलते कि अरे यार ये ना इतनी दूर है, अब मैं इसे कैसे पकड़ूं। तो निया बोले तू सच में पकड़ने वाली है क्या उसे। तो बोलते ऑफ कोर्स, तुझे दिखाना है कि मैं पकड़ सकती हूँ और तुझे इसको पकड़ कर टी शर्ट के अंदर डाल दूंगी। तो त्रिशा वो गुस्से में सॉरी निया गुस्से में आती है, तो तू नीचे आ, तू नीचे आ। तो नीचे जाती है, बोलते हाँ बोल क्या हुआ। तो बोले तू ना पिटे क्या, ऐसे बोलो सर पे मारती है, उसे बहुत मारती है। तो तू मुझे मार क्यों रही है। तो तूने क्या बोला, मेरे पढ़ा लेके तो डालना, ऐसे बोल के लड़ रही होती है उससे, बहुत फाइट कर रही होती है। तो शायद मतलब उससे दोबारा हाथ नहीं उठाती है क्योंकि जानती थी कि उसकी वो जब मारेगी तो बहुत तेज लगेगी, इसलिए भागते बोलते देती तो मारे मत। तो पिल्लो उठाती है तो शायद पिल्लो से मारती है ताकि ऑफकोर्स निया को ना लगे ज़्यादा, थोड़ी बहुत ही लगे। तो सब मार के सब गुस्से गुस्से में पिल्लो मार रही होती है, बोलते ले तू कहाँ, ऐसे बोल के दोनों बहुत झगड़ा करता है। इनका झगड़ा करने के कारण शोर काफ़ी आता है बाहर एंड वहाँ पे जो वॉचमैन अंकल थे वो भी घूमते हुए आते हैं, बोलते कि बच्चे लोग को तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बोलते अंकल मैं तो फाइल लेने के लिए आए थे बट आप मुझे बंद कर गए, हमें खूब चिल्ला बट आप आए ही नहीं। तो बोलते तो तुम दोनों मस्ती करने लगे, तुम जानते ना तुम्हारे दादू का ऑफिस है ये एंड तुम जानते हो कितना गुस्सा करते हैं, स्ट्रिक्ट है, अगर उन्हें पता लगा तो क्या होगा। तो अंकल प्लीज़ मत बताना ना, हम दोनों फंस जाएंगे। तो बोलता ठीक है नहीं बता रहा मैं, पर डिसिप्लिन मत तोड़ो, तुम जानते हो कि वो कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस चीज़ में। तो बोलता अच्छा ठीक है ठीक है। दोनों भाग जाते हैं फिर वहाँ से एंड दोनों बहुत ज़्यादा हंसते हैं और सोच करके अब भी दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। वहाँ सब लोग स्ट्रेस बैठे थे, दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे इन चीज़ों को सोच के, याद करके कि कैसे दोनों लड़ रहे थे और कैसे त्रिशा निया को परेशान करती कि तेरे ऊपर गिर जाएगी। तो मैंने सोच के दोनों ही काफ़ी तेज़ हंस रहे होते हैं। जब अभिनय को देखती है और इसको स्माइल करते हुए देखती है तो वो मुस्कुराती है, आपको सभी नहीं होती है वो, बट फिर भी मुस्कुराती है दिखाने के लिए कि हाँ उसे बहुत ज़्यादा एडमायर कर रही है, देख रही है ऐसे। तो उसे देखती है तो निया अभी की तरफ देखती है और बोलती है इधर आओ। अभी को पास में बुलाती है, अभी आते बोलते हैं क्या हुआ इतना ज़्यादा हंस रही हो, कुछ बात हुई क्या। तो निया बोलती है नहीं कुछ नहीं, बचपन की बात याद आ गई थी इसलिए थोड़ा हंसी आ गई थी। तो बोले थोड़ी, ये तो बहुत ज़्यादा थी, दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हो। ऐसा बोल के अभी बस निया को हक कर दी है और बोलते हैं कि हाँ बस ऐसे हंसते रहो, अब मैं से निकलने का प्लान बना लेंगे एंड फिर देखते हैं क्या होता है। तो बोलते ठीक है। तो निया बोलती है अभी वैसे एक रास्ता है यहाँ से बाहर जाने का,
तो अभी देखते हुए बोलती है और वो क्या, तो मुझे देखो दरवाज़ा बंद है बट फ्लोर भी सही है और सीलिंग भी ठीक है एंड दरवाजे के पास वाली दीवार भी ठीक है, तो उन्हें उसे तोड़ दो ना। तो ये लोग बोला तू नहीं, तू पागल हो गई, कैसे तोड़ेगी अभी कैसे तोड़ पाएगी, तू कुछ सोचना। सब लोग जब निया को ऊपर चढ़ जाते तो निया बोलती अभी कल तो इजी है ना, अभी तो पेड़ को अपने हाथों से तोड़ देती है एक पंच करके, तो इसमें क्या हो गया। जब अभी खुद ये बात सुनती है, अब अभी नहीं होती है, जो खुद बात सुनती होती वो इतनी स्ट्रांग थी क्या, मुझसे तो नहीं टूटेगा एक पंच में। तो अभी बहाना मारती कि नहीं हाँ मैं तोड़ सकती थी बट तुम जानते हो वो चोट आई है एंड मेरी ज़्यादातर पावर उसमें ही चली गई हैं, तो पॉसिबल नहीं इतना। तो त्रिशा बोलता ठीक है मैं तेरी हेल्प करती हूँ, हम दोनों मिलकर तोड़ते हैं। तो दोनों सोच तो लेते हैं, अभी से तो तेज पंच पड़ नहीं रहे थे बट जो त्रिशा थी साथ में मार रही थी, जिसके कारण ये लग रहा था कि जो अभी की पंच है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपेरिजन टू त्रिशा, क्योंकि जहाँ त्रिशा मार रही थी वो जगह थोड़ी कमज़ोर जाती है आसपास की जगह, अभी वहाँ मारती एट द सेम टाइम तो फिर वो चीज़ जगह ज़्यादा टूट जाती। दोनों ही दीवार को तोड़ने में लग रहे थे, दोनों के हाथों में हल्का हल्का ब्लड आने लगा था पर दोनों रिकवर कर गए थे एंड फिर लोग आते बोलते हम भी हेल्प करते हैं। सब लोग मिलकर तोड़ने लग रहे थे उस दीवार को, धीरे धीरे करके दीवार सच में ज़्यादा बड़ तो नहीं बट एक काफ़ी इनफ हो जाता है उसमें, जिससे कि सब लोग निकल जाते हैं बाहर। एंड बाहर आने के बाद में लोग बोलते थैंक गॉड हम बाहर निकल गए, बट अभी करना क्या है। तो लोग बोलते करना क्या है, निकलो बाहर यहाँ से, ऐसा बोल के ये लोग उस जगह से बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे तो कोई नहीं है बट इनकी कानों में आवाज़ आ रही होती है। निया देख रहे थे कि यार यहाँ तब भी कोई नहीं है, तो त्रिशा बोलती है चुप हो जा, तो निया चुप हो जाती है और फिर ये देखते हैं कि इनके सामने से मिमिक क्रीचर्स की लाइन आ रही है और वो सब लोग बोल रहे हैं तुमने हमारे बहुत लोगों को मारा है ना, अब हम तुम्हें मार डालेंगे। और इनकी एक्चुअल फाइट शुरू हो जाती है, वो लोग अपने हाथों से काफ़ी तेज़ तरह थोड़ा तेज़ी में बहुत सारी चीज़ें मार रहे होते हैं, कभी हाथों का नाइफ बना करके, कभी उनकी तलवार मतलब ऐसे शार्प सी चीज़ बना करके और उनमें वार कर रहे होते हैं। एंड ये लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, अभी ने बोला था और त्रिशा ने बोला था कि तुम लोग के हाथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये अपने गन्स का कम हाथों का इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि गन से सिर्फ जला सकते थे लेकिन हाथों से उन्हें मार सकते थे, तकलीफ दे सकते थे। तो ये लोग अभी अपने हाथों से लड़ रहे होते हैं, गन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं, इनके पास में इतनी ही चीज़ें होती हैं कि इससे इतना बुलेट इस्तेमाल नहीं कर पाती है। ऑफकोर्स वेपन्स भी होने चाहिए, वेपन्स के लिए अंदर जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो भी चाहिए होती हैं। तो और ये लोग बहुत ज़्यादा थे, तो इन लोगों को स्मार्टली काम करना होगा यहाँ पे, ना कि सिर्फ हथियारों के बलबूते सब कुछ करना होगा। निया पीछे थी, अभी भी इनसे लड़ रही थी, सब लोग इनसे लड़ रहे थे, निया सबकी फाइट देख रही थी, सब लोग की काफ़ी गंदी फाइट चल रही थी। एक मोड़ आता है जहाँ पे निया अपने पास से चाकू निकालती है, वो चाकू लेते हुए सामने की तरफ जा रहे होते, देखते हैं कि अभी किसी से लड़ रही है एंड अभी के ऊपर कोई वार करने के लिए आ रहा है। जब निया ये देखती है तो वो भागते हो जाती है, अभी को कॉलर पकड़ के उसे साइड करती है। तो मतलब निया अभी को लगती नहीं है बट अभी जानती थी कि कहाँ पे लगा है। तो अभी उस जिस हथियार हाथ बनाया था ना, जो भी क्या बोलते हैं यार उसे, देखो नाइफ बनाया था, उसने नाइफ फेंका था, बल्कि थोड़ा अजीब था कि मिमिक्री क्रीचर के पास नाइफ भी था, ऐसे नाइफ को फेंक के मारा था ना कि अपने हाथों से, जैसे अपने हाथ को स्ट्रेच करके उसे वेपन बना करके नहीं मारा था, उसने एक एक्चुअल वेपन फेंका था जिससे कि अभी बच जाती है। और वो देखती कि निया मैं जानती थी मेरे पास वेपन फेंक रहे, डोंट हैव टू वरी। तो ये बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है बट अभी तुम्हें अजीब नहीं लग रहा। अरे जी थोड़ी लाउड बोल रही थी वो, एकदम से जो लोग फाइट करते हैं वो देख रहे थे कि लोग कर क्या रहे हैं इन मिडिल ऑफ द फाइट, बट सब लोग लड़ भी रहे होते हैं एंड इन लोगों को देख भी रहे होते हैं, एकदम क्यों सन्नाटा हो जाता है। सब लोग बोलते हैं कि ये तो क्या कर रही है, मिमिक्री क्रीचर्स भी रुक जाते हैं और देखते हैं कि चल क्या रही है, कि उनके पास ब्रेन था तो वो लोग रुक जाते हैं एकदम से चीज़ देख करके कि नहीं कर क्या रही है। तो क्या अजीब लग रहा है तुम्हें, तुम्हें फाइट के बीच में क्या करना है, तो बोलते फाइट रुक गई है बट देखो तुम, तो हाँ बट तुम कर क्या रही हो। तो अभी बोलती है, निया बोलती है तुम देख नहीं रही हो, ये सब लोग अपने हाथों से वेपन बना रहे हैं और फिर मार रहे हैं बट तुम पे वार कर रहे हैं जो भी इनसे रियल लाइफ से तुम्हें फेंक करके, ताकि तुम इन्हें इनसे बच जाओ और ये दिखाओ कि तुम फाइट भी कर रही हो। ये बोलते तुम पागल हो गए, क्या कर रही हो। निया अपने चाकू से सीधा अभी की गर्दन में डाल देती है
अभी कैसे गर्दन के ऊपर डालती है और निया पूरी कोशिश करती है कि वो अंदर से अंदर डाले। अभी के स्पाइनल कॉर्ड पे उसे लगती है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ी लगती है। अभी के मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। नी इतने करने के बाद में नी के अंदर हाथों में दम नहीं था, क्योंकि ऑफ कोर्स भले ही मिमिक्री क्रिएचर था, भले ही वो रियल इंसान नहीं था, अभी नहीं थी एक्चुअल में, बट फेस तो अभी का ही था ना। जानती थी कि अभी जिंदा नहीं है, बट फिर भी कुछ टाइम के लिए ही सही अभी की वो आवाज़ सुन के, अभी का वो बिहेवियर देख के निया खुश थी। बट अभी उसने मिमिक्री क्रिएचर को मारा था अपने हाथों से। वो भले ही वो पूरी तरीके से मरा नहीं था, निया फिर से उस चाकू को बाहर निकालती है एंड अभी की पीछे की साइड में, गर्दन की साइड में, जहाँ मैं बोलता ना कि स्पाइनल कॉर्ड था, वहाँ पे चाकू से मारती है, उस वेपन से मारती है, बहुत बुरी तरीके से मारती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम अभी के चेहरे ले लोगे तो मैं कुछ जानूंगी नहीं, मैं तुम लोग को जान से मार डालूंगी, तो तुमने मेरी अभी को मारा ना, मेरी अभी को, ऐसे बोल के बहुत मार रही होती है, बहुत ज़्यादा मार रही होती है। सब लोग देख रहे होते हैं। एक बार को सबकी आंखों में आंसू आ जाता है, बट अगले ही पल देखते हैं कि की तरफ आ रहा है, तो ये लड़ने लग जाता है फिर से। तो शानिया को देखती है और बोलती बस करो, मर कुछ गई है वो। अभी ने सही कहा था, इनका ब्रेन ही सब कुछ है, इनके ब्रेन से ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं। हाँ, तूने उसके स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर दी है, अब जिंदा लाश है। ऐसा बोल के त्रिशा अपने पॉकेट से थोड़ा सा पाउडर निकालती है, उसके ऊपर फेंक देती है एंड वो हल्की सी चिंगारी डालती है उसके ऊपर में। माचिस होती है उसके पास में, लाइटर नहीं माचिस, तो माचिस से उसे जला देती है। निया थोड़ा दूर होती है, थोड़ा रो रही होती है। त्रिशा बोलते रोने का टाइम नहीं है, फाइट बाकी है, तुझे फाइट बैक करना होगा। निया तूने एक को मारा, तुझे अभी और को मारना है, तो वीक मत पड़, ले अपनी गन। मुझे पता तुझे अपने हाथों से मारना था, क्योंकि उसने अभी का चेहरा लिया था। तुझे इस बात से गुस्सा भी आ रहा था, इसीलिए तुझे चाकू देता। इसमें पता लगता है कि जो ऊपर थी त्रिशा, वो यही बोलती है के कानों में, आई नो तू जानती है कि ये अभी नहीं है, बट दिखा मत, वरना अभी वो हम सबको मार सकती है। तो इसीलिए नहीं वहाँ शांत होकर चुपचाप बेलकनी के पास में गई थी, क्योंकि त्रिशा ने कानों में बोला था वहाँ पर चाकू रखा है, अपने हाथों से मारना चाहती है ना इसे, ठीक है ले ले उसे और मार देना, पर ऐसे मौके पे जिस पे वो किसी और को हर्ट ना कर पाए। इतना बोल के ही वहाँ से त्रिशा उठ गई थी एंड ये सब कुछ इतने टाइम में हो रहा था। मतलब निया स्टार्टिंग से जानती थी कि ये अभी नहीं है, और उसे ये चीज़ कितनी ज़्यादा हर्ट कर रही थी, इवन सो वो हंस रही थी, ये दिखाता है कि निया कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। निया सबको मार रही थी, रो रही थी, एंड फिर भी हमला करना नहीं छोड़ रही थी। त्रिशा से लड़ रही थी, सब लोग इधर से लड़े जा रहे थे पागलों की तरह। लेकिन अभी देखते हैं कि ये लोग बस 7 से 8 हैं, लेकिन अभी भी मिमिक्री क्रिएटर्स आते ही जा रहे हैं। लगभग अब भी 20 सामने खड़े थे और पता नहीं नीचे कितने आ रहे होंगे। इनकी हिम्मत हार मान रही थी, क्योंकि लोग बहुत लड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा। इन्होंने बहुतों को मारा था, बहुत ज़्यादा को। एग्जॉस्ट भी हो गए थे, परेशान भी थे। इतनी ज़्यादा लंबी फाइट उन्होंने कभी की भी नहीं थी। समझ नहीं आता कि मार पाएंगे नहीं मार पाएंगे। सेल्फ डाउट हो रहा था कि कहीं हम ये फाइट हार ही ना जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए कि हम कुछ कर ही ना पाए। सब ने हिम्मत हार दी थी, सब ने। बट ऑल ऑफ सडन पता नहीं क्यों कैसे, बट वहाँ पे जो फायर अलार्म था वो ऐसे होता है, फायर अलार्म हो बच जाता है एंड वहाँ पानी गिरने लगता है। ये सोचते कि हो क्या रही है, पानी क्यों गिर रहा है यहाँ पे, पानी से क्या फ़र्क पड़ता है, चल क्या रहा है सब कुछ। तभी देखते हैं कि ठीक है पानी गिर रहा है, बट फायर अलार्म कैसे नहीं लगाया, और इधर से आग जल रही, तब तो नहीं बजाई है। हर जगह आग लगी पड़ी है स्कूल के अंदर, तब तो बजा नहीं है और अब बज रहा है। वेल थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं, सब लोग पानी की तरफ देख रहे थे, इवन मिमिक्री क्रिएचर्स पर देख रहे होते हैं। खैर बड़ीज आजकल इतना ही, देखते हैं कि नाइट क्या है। एंड आई नो पिछले एपिसोड में जितना खुश हो रहे थे, उतने एपिसोड में गाली देने के लिए मुझे आ रहे होंगे, आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मुझे पता है। बट मैं अभी यही बोलूँगी, कहानी अभी बाकी है।
जब तक एंड पार्ट ना देखो तो जज मत करना। होप बड़ी इसकी कहानी पसंद आ रही होगी। अगर आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। एंड कमेंट प्लीज, अच्छे अच्छे गंदे गंदे सब चलेंगे, मुझे करो तो तुम, बाद में डिसाइड मैं करूंगी कि अच्छे हैं गंदे। ओके, बाय बाय।